जो लैंडस्लाइड हुआ है वो गर्भगृह मंदिर के पास ही हुआ है। उसके बाद धड़ाधड़ जहाँ भी हुआ हो उसके वहाँ पे हुआ था और उसके बाद लगातार होते गया सब कोई अफरा तफरी मचा था। फिर उसके बाद सब इधर से ताराचंडी से घूम के सबको एक रास्ता मिला, सब नीचे के लिए प्रस्थान किया। हमारे साथ करीब हजारों के तादाद में लोग नीचे आए हैं और तब से हमारा ये सामान मिसिंग था, तो होटल में था, उसके लिए रुके हुए हैं। इंटरनेट भी बंद है। हाँ, इंजर्ड हल्का फुल्का चोट सर में लगा है, पैर में लगा, उसको उठा के लेके आए। वहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा था। बाकी जो गंभीर टाइप के थे तो उनको शायद नीचे की तरफ लेके मूव किया गया है, नीचे की तरफ। यात्रा तो अभी बंद है। से आया हूँ माता जी के दर्शन करने के लिए, श्री माता वैष्णो देवी जी से। वहां से हम लोग दर्शन करके 23 तारीख को हमारे दर्शन हुए थे। उसके बाद हम लोग वापस आते हुए श्री भैरवनाथ जी की जब चढ़ाई हम लोगों ने किया, वहां पे बहुत तेज बारिश होने लगी थी। पेड़ भी गिरा रास्ते में आते हुए। खीमकोटी मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पत्थरों की भी लैंडस्लाइड हो रही है। बाकी जो लोग हैं वो कहीं एक जगह फंसे हुए हैं, दूसरी जगह कोई फंसा हुआ है। दर्शन किसी के इस समय नहीं हो पा रहे हैं। हर एक रास्ता बंद है। उधर से जब हम लोग माता जी के दर्शन करके आ रहे थे, पार्वती भवन जिसे जब हम लोगों ने निकला है, तो वहां से हम लोगों को आर्मी वालों ने रोक दिया था कि इधर से रास्ता बंद कर दिया गया है, पेड़ गिर गया है, लैंडस्लाइड हुई है। फिर हम लोग ऊपर जाके 2 किलोमीटर पीछे भैरवनाथ जी के जो रास्ता है वहां से हम लोगों ने फिर खच्चर किया। उसके बाद हम लोग वहां से नीचे आए। रेलवे स्टेशन पे अभी देख सकते हैं आप, जितनी हमारी लगी हुई ट्रेनें हैं सब रद्द कर दी गई हैं। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग कैसे पहुंचते हैं, कैसे रुकना है, कैसे क्या है। कहाँ रुके, कहाँ जाए। वही बारिश बहुत हो रही है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। ऊपर आप देख सकते हैं हिमकोटी मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो जहां है उसको वहीं रोक दिया जा रहा है। पूरा ऊपर आर्मी के द्वारा और पुलिस कर्मियों के द्वारा वहां के जो लोकल के हैं उनको सबको। ट्रेन आपने पता किया तो क्या बताया? ट्रेन हमको पता क्या, हमने पूछा तो हमको दिखा दिया गया कि देखिए सर सारी ट्रेनें रद्द हो गई हैं। अब हम लोग वही देख के अपना जो है संतुष्टि कर रहे हैं। मैं ये सब लोगों से अपील करना चाहूंगा, जो भी इस हाईवे पे चलने वाले लोग हैं NH44 पे, जब तक रोड क्लियरेंस मिलेगी नहीं, TCU से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही जो है अपनी जर्नी जो है इसमें प्लान करें। पुलडोड़ा के पास जो पानी आ गया था, काफी डैमेजेस हो गई थी, अभी तक जो है इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आ पाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि मोबाइल जो है चल नहीं रहे, लैंडलाइन चल नहीं रही। जो ही आपकी इन्फॉर्मेशन कोई मिलती है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, ऐसा है जैसे आप देख रहे हैं एडवर्स वेदर कंडीशंस बनी हुई हैं और जम्मू में ज़्यादा हालात वैसे हैं और कश्मीर में अभी एज ऑफ नाउ जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मॉनिटर की जा रही है बड़ी क्लोजली। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की टीम्स साउथ कश्मीर के से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक लगातार मॉनिटर कर रही हैं। हमारे जो वाटर गेज लेवल्स हैं संगम में, अनंतनाग में और राममुंशी-बाग में, जहां पे हम ये मौजूद हैं, दोनों जगह पे क्लोज मॉनिटरिंग आर्ली बेसिस पर चल रही है और हमारी फील्ड टीम्स भी ऑन स्पॉट हैं। हमारे सभी डीसीज साउथ कश्मीर के, सेंट्रल कश्मीर के ऑन टोज हैं और हमारी जो टीम्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की अलॉन्ग विद पुलिस एंड SDRF, वो सभी कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही हैं। हमने इसीलिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का फैसला कल रात ही लिया था वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब के रिव्यू के बाद।
और हमारी यही एडवाइस रहेगी सभी पब्लिक को कि हमारे जो झेलम के एम्बैंकमेंट्स हैं उससे दूर रहें। नेटवर्क का जहां तक ताल्लुक है, आप जानते हैं कि जियो का कुछ नेटवर्क जो है कहीं कहीं एरियाज में अच्छे से चल रहा है और जिस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन भी कोऑर्डिनेट कर पा रही है। बीएसएनएल में भी कुछ पार्शियल कनेक्टिविटी है पोस्टपेड नंबर्स की कश्मीर में, जिसकी वजह से वी आर एबल टू कम्युनिकेट, बट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बीएसएनएल एंड एयरटेल नेटवर्क्स की रेस्टोरेशन का काम बड़ी वॉर फुटिंग पे चल रहा है। मेरी डिविजनल कमिश्नर जम्मू से भी बात हुई है। I must appreciate the administration. They have been on the job throughout the night. The divisional commissioner is himself sitting along with the representatives of all the departments. Of course, the water levels of the river Tavi have receded, which passes through Jammu, but the water levels of river Chenab have not yet. They were close to the danger mark early morning, then they crossed the danger mark, then somehow receded, but still. And the rain is continuing, though of a lesser intensity. But the army, the paramilitary, the navy and the civil authorities are working in perfect coordination. They have ordered the schools and colleges to remain closed today. The general public has been requested to reduce the non-essential movement as far as possible and without getting into panic to coordinate with each other. Unfortunately, the mobile services went down, but they are working very hard on this, and now they have started gradually getting restored. So also was the electricity and water supply, even in towns like Jammu, Udhampur. But I believe now almost 30-35% of restoration has been done. They are doing it on a war footing. As our statistics point out in the IMD, this is possibly the heaviest rainfall in the last 99 years.